హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భవానీ గెలాక్సీ ఛానల్. ఈరోజు మనం 7th క్లాస్ SA2 हिंदी मॉडल पेपर छोड़बोతున్నాం. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए. एक लकड़हारा था. वह जंगल में नदी के किनारे लकड़ियां काटता था. वह उन लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन बिताता था. एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था. अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई. इसे देखकर वह रोने लगा. प्रश्न: एक दिन लकड़हारा लकड़ियां कहाँ काटता था? लकड़हारा जीवन कैसे बिताता था? अचानक क्या हुआ? लकड़हारा क्यों रोने लगा? उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से दिया गया है? निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर सही उत्तर कोष्टक में दीजिए. దీనికో 5 మార్క్స్ అన్నమాట. जंगल में एक तालाब था. उसमें अनेक मेंढक रहते थे. उन मेंढकों में माइटू नाम एक मेंढक था. वह बड़ा बहादुर और समझदार था. उसका एक मित्र भी था. उसके मित्र का नाम डाइचू था. एक बार माइटू और डाइचू गांव में घूमने के लिए आए. वे दोनों एक ग्वाले के घर में घुस गए. वहाँ दूध से भरी मटकी रखी थी. मेंढक कहाँ रहते थे? नदी में, तालाब में, कुएं में, पत्थर में. माइटू किस प्रकार का मेंढक था? बहादुर, समझदार, ए और बी डरपोक. माइटू के मित्र का नाम क्या था? डाइचू, काइचू, मोटू, लाइटू. एक बार माइटू और डाइचू कहाँ आए? शहर में घूमने, सिनेमा देखने, मित्र से मिलने, गांव में घूमने. वे दोनों कहाँ घुस गए? माँ के घर में, ग्वाले के घर में, किसान के घर में, मित्र के घर में. नीचे दिया गया गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. దీనికో 5 మార్క్స్ అన్నమాట. अपना पद कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे. बच्चे किसे कभी न तोड़ेंगे, बच्चे कभी भी किसे न छोड़ेंगे, बच्चे किस पर चढ़ जाएंगे, बच्चे किससे नाता जोड़ेंगे. उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से दिया गया है? नीचे दिया गया पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर सही उत्तर कोष्टक में लिखिए. काले नीले बादल, उड़ते उड़ते आते बादल, छाया देते बादल, पानी देते बादल. बादल कैसे होते हैं? काले, पीले, गोले, हरे. बादल कैसे आते हैं? नाचते, जाते, उड़ते, गाते. हम पानी कौन देते हैं? पेड़, हवा, बादल, जानवर. बादल हमें क्या देते हैं? हम फल, फूल, छाया, हवा. बादल कहाँ होते हैं? सागर में, नभ में, जंगल में, पृथ्वी में. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए. क्वेश्चन एंड आंसर्स. सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे किससे नाता जोड़ना चाहते हैं? सदगुरु को पा लेने से क्या होता है? राजू ने मैदान में क्या देखा? नदी की देवी क्यों खुश हुई? होशियार कौवा कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दिन की each one question carry 3 marks and 3 6 18 अनమాట. ज्ञान हमको दीजिए. कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. అలాగే కోయిల్ కవిత का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రాయాలి. किसी एक प्रश्न का उत्तर चाहिए 8 वाक्यों में दीजिए. आदिवासी नृत्य ध्रिमशा का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. साहसी बालक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. नीचे दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए.
बुखार के कारण 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक के नाम लिखिए या चित्र को देखकर 5 शब्द लिखिए. అంటే ఇక్కడ ఏదైనా పిక్చర్ ఇవ్వచ్చు, దానికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఇది 5 మార్క్స్ కి. नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए. हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसके बारे में लिखिए. అలాగే ఇది కానీ పేడ్ కే బారే మే లిఖిए. ఏదో క్వశ్చన్ గురించి మీరు రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, దీనికి కూడా 5 మార్క్స్. ఇవి గ్రామర్ పార్ట్ సంబంధించింది. ఇది కూడా ఒక్కొక్క దానికి 1 మార్క్. निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए. उसने देवी को प्रणाम किया. रेखांकित शब्द का अर्थ पहचानिए. అంటే अर्थ मीनिंग రాయాలి. नमस्कार, प्रणाम అంటే नमस्कार. भारतीय संस्कृति महान है. रेखांकित शब्द का अर्थ पहचानिए. महान అంటే श्रेष्ठ. रुको मेरे मित्र. रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. मित्र शत्रु. हिंदी सरल भाषा है. रेखांकित शब्द का विलोम शब्द सरल कठिन. सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए. प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन. అంటే దీంట్లో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్? सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए. बुखार, बुखार, बुखारा, बुकरा, बुखार. बी ऑप्शन करेक्ट. मारा, रात, तन. అంటే अंतिम वर्ण से आने वाला अलग शब्द पहचानिए. అంటే నల్. అంటే లాస్ట్ లెటర్ ఏవైతే ఉందో అది వర్డ్ రాయాలి. महोदय, यात्रा, त्रिभुज. अंतिम वर्ण से आने वाला अलग शब्द पहचानिए. जल. 16 को अंकों में पहचानिए. 16 అంటే 16. 24 को अक्षरों में पहचानिए. 24. प्यासी. धरती के लिए मेघ पानी मांगती है. रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए. धरती, भूमि. रास्ते में नदी बहती है. रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए. रास्ते, मार्ग. जंगल शब्द का सही वर्ण विच्छेद पहचानिए. ज, आ, म प्लस ग प्लस आ प्लस ल प्लस आ. कोयल शब्द का सही वर्ण विच्छेद पहचानिए. क प्लस ओ प्लस ई प्लस आ प्लस ल प्लस आ. हम झंडा फहराएंगे. संज्ञा शब्द पहचानिए. झंडा. हम पाठशाला जाते हैं. हम అనేది సర్వనామ శబ్దం అన్నమాట. భారత్ एक विशाल देश है. विशेषण शब्द पहचानिए. विशाल. नदी बहुवचन रूप पहचानिए. नदी, नदिया. लड़का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए. लड़की. हंस. इसका महत्व जानता है. व्याकरण दृष्टि से रेखांकित शब्द అంటే ఇక్కడ జానతా కింద అండర్లైన్ ఇవ్వచ్చు. రేఖాంకిత శబ్దం అంటే క్రియ అన్నమాట. అది ఎలాంటి వర్డ్ చూడాలి. అది జానతా అనేది క్రియా శబ్దం. Okay, wish you all the best and thank you so much.